नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जिसे आप सुनोगे तो आप सोच में पड़ जाओगे कि कोई अपना ही कैसे ऐसा कर सकता है। तो दोस्तों, इस कहानी का शुरुआत होता है 1927 में, जो कि बहुत ही गरीब परिवार का रहने वाला था और करीब उनका उम्र 25-26 साल होगा। और उस टाइम के समय में ऐसा होता था ना कि घर में ज्यादा सब लोग अपना विश करते थे कि हमारे घर में अगर हो तो लड़का ही हो, अगर जन्म ले तो लड़का ही जन्म ले। तो दोस्तों, उस लड़के का नाम था रहीम और वो काम करता था भेड़ बकरियां चराने वाला। भेड़ बकरियां चराने, उन लोग दो भाई था, दोनों अलग अलग जगह पे बटे हुए थे। उन लोग छोटा वाला अलग अलग जगह में अपना भेड़ बकरियां चराने का काम करता था, ये अलग जगह भेड़ बकरियां चराने का काम करता था। तो दोस्तों, वो काम पहले ऐसा होता था ना, पहले क्या अभी भी ऐसा होता है कि वो बाहर में काम करता था ना, तो अपने मम्मी पापा से मिलने के लिए साल में 1-2 बार आता था और अपना जो कमाता था वो घर खर्चा के लिए अपना माँ बाप के लिए भेज देता था। कुछ दिन ऐसा हुआ कि जो रहीम था, उनके घर वालों ने उनके लिए रिश्ता ढूंढा और रिश्ता ढूंढा उसके लिए। तो वो जिस लड़की को देखने के लिए गया था, वो लड़की दोस्तों बहुत खूबसूरत थी, इतनी खूबसूरत थी कि एक ही बार में रहीम उससे प्यार कर बैठा और वो मनाने किया कि हम शादी नहीं करेंगे। उनसे वो शादी कर लिया और शादी होने के बाद दोस्तों कुछ साल हुआ कि अच्छा रहता था, बहुत खुश रहता था दोनों, बहुत पति पत्नी इतना खुश रहते थे दोनों, ऐसा लगता था कि लव मैरिज वाला शादी है, इस तरीके से उन लोग रहता था। कुछ दिन बाद रहीम की जो पत्नी थी वो प्रेग्नेंट हो गई। प्रेग्नेंट हुई तो उस टाइम से उन दोनों में खटपट होने लगा। उनकी जो रहीम की जो परिवार थी, उनकी जो वाइफ थी, वो बहुत चिड़चिड़ करने लगी। तो रहीम सोचता था कि चलो हो सकता है कि ये जो प्रेग्नेंट है ना, इसकी वजह से होता है, कुछ होगा ऐसा इस तरीके से। वो भी बहुत परेशान रहता था रहीम कि हम इस चीज से हम कैसे छुटकारा पाए, इस तरीके से करता बहुत, मतलब वो भी बहुत परेशान हो गया था। तो दोस्तों, 9 महीना जैसे हुआ, उनका डिलीवरी हो गया तो रहीम को एक लड़का हुआ। अब रहीम इतना खुश हो गया, इतना खुश हो गया, वो बहुत खुश हो गया दोस्तों, और अपनी बीवी को बार बार धन्यवाद देने लगा कि, तो दोस्तों बार बार रहीम अपनी बीवी को धन्यवाद देने लगा कि तुमने मुझे औलाद का खुशी दिया, तुमने बहुत मतलब धन्यवाद धन्यवाद बार बार अपना बीवी को बोलने लगा। लेकिन दोस्तों, रहीम जो था ना वो बहुत खुश था, वो उनके घर वाले भी बहुत खुश थे, लेकिन जो रहीम की बीवी थी ना वो खुश नहीं दिखी। वो एकदम अलग ही चिड़चिड़ा टाइप का, उनका चेहरा ही अलग, जैसे गुस्सा टाइप का रहता है ना, उस तरीके से वो अपना चेहरा करके रखती थी। तो रहीम को समझ में नहीं आता था कि भाई आखिर ये इस तरीके से कर क्यों रही है। उनको लगा कि हो सकता है डिलीवरी का कुछ इफेक्ट पड़ा होगा, इसलिए ये इस तरीके से कर रही है। तो उस टाइम उसने कुछ नहीं बोला, वो अपना अपना लड़के का जो हुआ उनका खुशी मनाया, उनका बालक को सब चीज हुआ, सब ठीक ठाक चला। उसके बाद दोस्तों कुछ दिन के बाद में ऐसा हुआ कि अचानक से जो रहीम है ना, वो आंगन में मरा पड़ा मिला। अचानक से उनको एक दिन अचानक से मरा पड़ा मिला। तो सब सोच रहे भाई अचानक से इसको कुछ हुआ नहीं था, वो अच्छा खासा बकरियां चरा के लाया, अच्छा खासा वो खुश था, उनका बालक हुआ था, कितना अच्छा खुश था, पूरा परिवार खुश था, लेकिन ऐसा हुआ कैसे। लेकिन सबको, उनका घर परिवार वाले पूरा दुखड़ा रो रहे थे, सब रो रहे थे, लेकिन उनकी बीवी का चेहरे में वो टेंशन नहीं दिखा, जो टेंशन होना चाहिए वो टेंशन नहीं दिखा। तो दोस्तों, वो ऐसा होता है कि जब उतने जल्दी अगर पति एक्सपायर कर गया हो तो होता है कि वो हो सकती तो दूसरी शादी कर सकती थी, लेकिन उसने नहीं की। अपना बालक को, सलीम नाम अपना बालक को रखा था उसने। तो अपना बालक को लेके और वो अपना ससुराल में ही रही।
और दोस्तों जब से उसका पति मरा था ना, उसको वो चीज टेंशन तो दिखाई नहीं कि उसका पति मरा है, और वो उसके घर में कोई चीज का टेंशन फिकर मतलब कोई चीज का कमी नहीं होने लगा। वो बहुत खुशी से रहती थी, बहुत खुशी से, और उनको कुछ भी चीज का जरूरत नहीं उनको कि चलो हम बाहर से, ऐसा होता है ना कि भाई अकेले औरत है हम कहाँ से लाएं कहाँ से खर्चा चलाएं, ये सब चीज का टेंशन होता है, लेकिन उसको वैसा कुछ भी नहीं था लगा। सब आजू बाजू वाले लोग देख के ऐसा बात कर रहे थे कि भाई ये अकेले करती कैसे और इसका घर में आता कहाँ से पैसा है, ना कहीं वो कमाने जाती है ना ही वो उनको कहीं से कुछ मिलता है, तो फिर करती क्या है जो उनके घर में कोई चीज का भी टेंशन नहीं हुआ, आराम से अपने बेटे के साथ में रह रही है। तो दोस्तों उनका लड़का जो सलीम था वो बड़ा हुआ, अब बड़ा हुआ तो उसकी माँ ने उनको शादी करवा दिया, उनका शादी करवा दिया। सलीम बहुत खुश था उस शादी से। उनको भी ऐसा ही कुछ साल बाद उनका बेटा एक हुआ। तो फिर दोस्तों जब उनका बालक जब हुआ ना, सलीम का जब बालक हुआ, तो भी सलीम की जो माँ रहीम की जो पत्नी थी ना, तब भी वो खुश नहीं दिखी, तभी वो अलग अलग तरीके से मतलब वो व्यवहार कर रही थी। तो सलीम को लगा कि आखिर मेरी माँ इस तरीके से कर क्यों रहा है, भाई मेरा बेटा हुआ है, वो सब कोई गाना बजाना सब कोई कर रहे हैं, लेकिन ये इस तरीके से क्यों व्यवहार कर रही है। लेकिन दोस्तों सलीम क्या सोचा कि नहीं, हम अभी नहीं, ये सब चीजें छोड़ो, हटाओ ये सब चीज का, अभी सब खुशियां हैं तो हम क्यों ये सब चीजें का बारे बात करें। तो उसने उस टाइम ध्यान नहीं दिया। तो दोस्तों वो अपना एंजॉय कर रहा था, अपना बच्चे का जन्मदिन का वो जो खुशी मना रहा था, वो उस टाइम अपनी माँ के उस चीजों पे ध्यान नहीं दिया और ना ही किसी से वो बात किया। तो दोस्तों ऐसा हुआ कि कुछ दिन उनके बच्चे को हुआ, वो खेल रहा था, अच्छा खासा था उनके बच्चे का, कोई चीज ऐसा कोई परेशानी नहीं था। और वो जो सलीम था वो अपने पापा की सरी ही, वो भी भेड़ बकरियां चराने के लिए जाता था। तो दोस्तों ऐसा हुआ कि एक दिन अचानक से उसका बालक जो था ना, सलीम का बालक, वो सोया हुआ था। उनके मम्मी जैसे ही गई उनको बच्चे को उठाने के लिए कि चलो हम अब उठाते हैं, इनको दूध पिलाते हैं, उनको उठाने के लिए गए तो वहां क्या देखा कि सलीम का जो बच्चा था वो मरा पड़ा है। अब सब घर में रोना धोना सब कुछ चालू हो गया, एकदम सब रो रहे हैं, भाई खुशी कुछ ही दिन पहले मनाए हैं और अभी हमारा बच्चे के साथ ऐसा कैसे हो गया, सब ठीक ठाक था, ना ही उसको कोई बीमारी था ना कोई दिक्कत था, फिर ऐसा कैसे हो गया। तो दोस्तों ये चीज चलता रहा, कम से कम सलीम का 3-4 बालक हुआ, लेकिन 3-4 बालक के साथ भी ऐसा ही होता था, कुछ दिन रहता था और वो मर जाता था। वो रहता ही नहीं, मतलब कि रहने नहीं था, 3 महीना से किसी को ज्यादा दिन वो टिकता ही नहीं था, बच ही नहीं पाता था बच्चा। तो दोस्तों एक दिन ऐसा आपस में सलीम और उनकी बीवी वैसा आपस में बैठ के बात कर रही थी। तो सलीम की बीवी सलीम को बोल रही कि सुनिए ना, सो मुझे लगता है ये सारी जो चीजें हमारे ऊपर हो रही है ना, ये तुम्हारे मम्मी का कारण से हो रहा है। तो सलीम पूरा भड़क गया, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो, वो मेरी माँ है, उन्होंने मेरे को एक बचपन से, मेरा पिताजी गुजर गया है, एक बचपन से उसने मेरे को खिलाया पिलाया इतना बड़ा किया, तुम ऐसा क्यों कैसे बोल सकती हो। तो उसकी बीवी बोली कोई बात नहीं, मुझे माफी कर दी, लेकिन जो मेरे दिल में था वो मैंने आपको बताया। उस टाइम माफी भी मांग के सब ठीक ठाक था। उसके बाद से उनके घर में फिर से उनकी बीवी का प्रेग्नेंट हुई सलीम की, और बालक हुआ, फिर उनका वैसा ही हो गया। तो दोस्तों जो सलीम का एक दोस्त लगता था बाजू वाला, वो भेड़ बकरियां जब चराने के लिए जाता था साथ में, तो क्या किया कि जब ऐसा हो गया तो उनको लगा कि भाई सलीम का घर में इतना परेशानी है तो क्यों ना हम ही इनका बकरियों को लेके जाते हैं। उन्होंने ही लेके, उनका दोस्त ने ही लेके गया और उनको बकरियों को चरा उरा के लेके आया एक दिन। फिर अगले दिन भी सलीम बोला कि अरे यार ऐसा ऐसा मेरे घर में दिक्कत परेशानी हो रहा है, तो एक काम करना 2-4 दिन तुम ही लेके जाओ। तो वो भी मान गया, क्योंकि अच्छा था, उनके घर में इतना परेशानी था, तो कोई भी इंसान अगर दोस्त है तो वो सोचेगा कि चलो हम लेके चलते हैं, चली जाएंगे तो कौन सा हर्ज है। वो लेके चला गया। और ऐसा हुआ एक दिन जब सलीम का दोस्त बकरी चरा रहा था, वो सबका
सारा बकरी लेके गया था ना, वो अकेले बकरी चरा रहा था। तो देखा कि एक धुआं धुआं सा ऐसा आ रहा है, धुआं धुआं सरिका आ रहा है। तो वो सोचा भाई ये है क्या है धुआं धुआं सा, और उधर से आ रहा है धुआं, और चलते 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 सलीम के घर तरफ आया। वो भी उसका पीछा करते करते, सलीम का जो दोस्त था ना, वो पीछा पीछा करते करते कि आखिर है क्या ये, वो पीछा करते करते सलीम का घर तक आया। तो धुएं से जो था ना दोस्तों, वो धुएं से सलीम की माँ निकली। अब ये देख के जो सलीम का दोस्त है ना, वो बहुत डर गया। वो बोला ये है कैसे, मतलब कि ये जो, वो समझ गया उस टाइम कि ये जो इनके घर में हो रहा है ना, इनकी माँ की वजह से हो रहा है। लेकिन वो डायरेक्टली बता नहीं सकता था सलीम को। उसने सलीम को बुलाया और बोला कि देख यार, मैं तुमको कुछ ऐसा बात बताना चाहता हूँ, लेकिन तुम उस चीज को सुन के तुम ऐसा कुछ रिएक्ट मत करना, ना ही हमें गलत समझना, और तुम अकेले कल हमसे मिलने के लिए आ जाना। तो बोला ठीक है। सलीम को बोला कि ना अपने मम्मी को और ना ही अपनी बीवी को पता चलना चाहिए, किसी को नहीं बताना घर में कि तुम हमसे मिलने के लिए आ रहे हो। तो बोला ठीक है। अगले दिन गया मिलने के लिए, और वो बोला कि जो सलीम का दोस्त था ना, वो प्रूफ के साथ दिखाना चाहता था। वो सलीम को उनके घर के बाहर, कुछ दूर बाहर लेके गया, और दोनों ही मतलब बैठ गया छुप के और देखने लगा उनके घर की तरफ। सलीम बोल रहा है तुम दिखाना क्या चाहते हो और तुम हमको बताना क्या चाहते हो। उनका दोस्त बोला रुक जाओ ना यार, कुछ देर तो रुको। तो दोस्तों जैसे ही 12 बजा, उनके घर से उनकी माँ निकली और उनको चारों तरफ से उनकी माँ को धुएं ने घेर लिया, और उस तरीके से चल रही थी जैसे उनका जमीन में पांव ही नहीं है, वो ऊपर ही ऊपर चल रही थी। वो उनका पीछा करने लगा दोस्तों, और वो अचानक से चलते चलते उनकी माँ, जो सलीम की माँ जो थी ना, वो गायब हो गई। तब जाके सलीम को समझ में आया कि हमारे घर में ये सारी चीजें, प्रॉब्लम किस लिए हो रहा है, हमारे बच्चे को कौन खा रहा है, हमारे बच्चे को कौन मार रहा है, ये चीज सारी बातें समझ में आ गया। तो सलीम और सलीम का दोस्त, उनके होता है ना, एक बाबा के पास लेके गया उनको, और बोला बाबा ऐसा ऐसा बात है, वो हमारी माँ ही है। उस तरीके से उसने सारा बात बताया। वो बोला ठीक है, तुम कल ना ऐसा कुछ चोट उट लगने का बहाना बता देना, और तुम बकरी लेके तुम अभी 2-4 दिन जाना मत चराने के लिए, और बहाना लगाना कि बीवी को बोलना सबसे पहले कि तुम जाओ लेके। और वो पहले सिखा दिया था सलीम ने कि तुम ऐसा ऐसा बोल देना कि नहीं हम नहीं जा सकते, इतना सुबह सुबह हम कैसे जा सकते हैं, हमारा घर में इतना सारा काम रहता है। ठीक, तो उस तरह सिखाया हुआ था। तो जैसे ही आया सलीम घर पे, और वो उन्होंने बता दिया था कि ये चीज अपने मम्मी को पता नहीं लगने देना कि इस तरीके से हम लोग उनके साथ करने वाले हैं। अब दोस्तों क्या हुआ कि आया घर पे और आराम से सोया। सुबह हुआ, सुबह होते ही वो अपनी बीवी को बोल रहा है सलीम कि एक काम करो ना, मुझे चोट लगा है तो तुम बकरियों को, भेड़ों को लेके जाओ चराने के लिए। उनकी बीवी ने मना कर दिया साफ कि नहीं हम नहीं जाएंगे, घर में इतना इतना सारा काम पड़ा हुआ है, तो हम कैसे जा सकते हैं। तो सलीम ने अपनी माँ से रिक्वेस्ट किया कि माँ एक काम करो ना, तुम लेके चले जाओ, अभी 2-4 दिन तुम जो बकरी लेके चले जाओ, थोड़ा हम रेस्ट करेंगे क्योंकि हमें चोट लगा है। तो उनकी माँ तुरंत मान गई। और उस बाबा ने बताया था कि जब बकरी लेके जाएगी तो उनको दूध में ऐसा कुछ मिला के दिया था, जहर, कि अपनी माँ को ये दूध देना कि अगर लेके जा रहे हो, अगर उतना दूर जाते हो, बहुत सारा भेड़ बकरियां रहता है, अगर चराने के लिए जा रहे हैं और भूख प्यास लगा तो इसे पी लेने का। तो दोस्तों उनकी माँ वही दूध लेके गई साथ में, और उनको मतलब उनकी माँ को इन लोग पीछे से देखने लगा और उनका पीछा करने लगा। उन लोग गए उनके साथ में, उनको ठीक टाइम हुआ, उनको प्यास लगी होगी तो वो कहा कि बोतल खोली और दूध पी ली। दूध जैसे पी वो पूरा चिल्लाने लगी, पूरा जोर जोर से चिल्लाने लगी, इतना चिल्लाने लगी। तब उनको वो जो बाबा था उनको आके चारों तरफ से उनको घेर लिया और उनसे पूछने लगा कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तुम अपने ही घर को क्यों इस तरीके से कर रही हो। तो उस टाइम वो बता रही थी कि हाँ, जो घर का जो हमारा जो नाती था
उनको मैं ही खाई हूँ, और जितना घर में परेशानी वो सब मैं ही की हूँ, मैं डाइन हूँ, या आस पड़ोस में जो जितने भी छोटे छोटे बच्चे थे उन सबको मैं ही खाई हूँ। इस तरीके से सारा चीज बात बताया। और दोस्तों उनको जहर दिया हुआ था ना, तो उनको धीरे धीरे असर करते करते वो क्या हुई कि वही मर गई। अब सलीम हुआ कि सलीम को बहुत रोना आने लगा। कितनों भी कैसी भी तरह थी, लेकिन वो माँ थी, उनको ऐसा वो सोच रहा था कि बताओ कि अपनी ही माँ को हमें जहर दे के मारना पड़ा। अब उनको नहीं मारती तो भी उनको नुकसान करता है, इसलिए उनको मारना ही पड़ा मजबूरी में। तो उसके बाद से दोस्तों उन लोग अपना घर आया। सलीम को तो कुछ दिन तक अपना माँ की चिंता में वो रहता था कि हमने अपना माँ को ही खुद जहर दे के मार दिया, सब ठीक ठाक था, और अभी मैंने ही अपनी इन्हीं हाथों से अपनी माँ को मार दिया। तो सबको समझाया बुझाया कि अगर नहीं भी मारते तो भी तुम्हारे घर के वो बर्बाद कर देती। अपना पति को, तुम्हारे पिता को भी उसी ने खाई थी, तुम्हारे बच्चे को उसी ने खाई थी। तो धीरे 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 सलीम और सलीम का परिवार ठीक हो गया। और ये कहानी आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा दोस्तों। तो बाय।